और आइए अब शुरुआत जल्दी से ट्रेंड्स की करते हैं और जल्दी से आपको सबसे पहले बताते हैं कि ट्रेंड्स में आज वो कौन कौन सी खबर है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो आइए सबसे पहले एक्स पर देखते हैं वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। अगर एक्स की हम बात करें तो जल्दी से एक बार ये चेक कर लेते हैं कि एक्स पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एतबार, खुलेगा दक्षिण का द्वार, ये सवाल क्यों, अभी आपको समझ आएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरा मंदिर में आदि तिरुवथिरई समारोह में शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी समारोह के दौरान सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी करने वाले हैं। साथ ही आपके लिए समझना जरूरी है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दक्षिण भारत के लोगों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई और आज भी पीएम कई सौगातें यहां पर देने जा रहे हैं। लेकिन कल जो सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है उनका जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। 4,900 करोड़ की परियोजनाएं जिनमें एयरपोर्ट, टर्मिनल, हाईवे, पोर्ट, रेलवे और पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शामिल है। तमिलनाडु के लिए ये तमाम वो योजनाएं हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तूतीकुरन एक प्रमुख बंदरगाह शहर होने के नाते इन परियोजनाओं से वैश्विक व्यापार और साथ ही लॉजिस्टिक का भी केंद्र बन सकता है। ये दक्षिण भारत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क से बेहतर जोड़ेगा। ये परियोजनाएं तमिलनाडु में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने वाली है जिससे स्थानीय समुदाय विशेषकर युवाओं को आर्थिक अवसर यहां पर मिलने वाले हैं। ये दक्षिण भारत में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को बढ़ावा देने जैसी होंगी। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक प्रमुख औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है और ये जो तमाम परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात कल पीएम की तरफ से दी गई और आज भी प्रधानमंत्री यहां पर कई सौगातें देने जा रहे हैं, इन तमाम परियोजनाओं से राज्य की बुनियादी ढांचा क्षमता बढ़ जाएगी जिससे ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और भी योगदान दे सकेगा। सबसे बड़ी बात, अगर मेक इन इंडिया के दक्षिणी परिप्रेक्ष्य में हम इसको समझने की कोशिश करें तो तमिलनाडु में रक्षा उत्पादन और अनुसंधान के क्षेत्र में पहले से ही मजबूत उपस्थिति है। जैसे चेन्नई में डीआरडीओ की इकाइयां हैं और अन्य रक्षा विनिर्माण इकाइयां भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया और स्वदेशी हथियारों पर जोर तमिलनाडु के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे उदाहरण दक्षिण भारत के तकनीकी कौशल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि तमिलनाडु में स्टार्टअप्स और एमएसएमई का मजबूत आधार भी है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा और अन्य क्षेत्रों में निजी कंपनीज की भागीदारी बढ़ने से दक्षिण भारत को तकनीकी और साथ ही औद्योगिक केंद्र के रूप में और ज्यादा मजबूती कुल मिलाकर यहां पर अब मिल पाएगी। आइए अब कुछ और खबरों की बात करेंगे। जल्दी से देखते हैं कुछ और खबरें और आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रुथ पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो सबसे पहले अब ट्रुथ पर देखते हैं खबर, थाईलैंड कंबोडिया जंग की बात करेंगे। दरअसल अमेरिका की मध्यस्थता के बाद थाईलैंड और कंबोडिया 3 दिनों से चल रही सीमा पर हिंसक झड़पों पर विराम लगाने के लिए राजी हो गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के नेताओं ने बातचीत के बाद सीजफायर के लिए सहमति जता दी है। उन्होंने दोनों देशों को संभावित ट्रेड डील को लेकर चेतावनी भी दी कि अगर वो लड़ते रहे तो डील पर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन ट्रंप के इस दावे की आज सुबह हवा निकलती दिखाई दी और थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर गोलीबारी और धमाकों की साफ तौर पर आवाज सुनी गई। दरअसल थाईलैंड कंबोडिया के बीच संघर्ष में अभी तक अगर आप देखें तो 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1.25 लाख से ज्यादा लोग अभी यहां से विस्थापित भी हो चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी ये बता रहे हैं कि दोनों देशों के नेता आपस में मुलाकात भी करेंगे और सीजफायर की रूपरेखा तय भी करेंगे। स्कॉटलैंड यात्रा पर मौजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया और उन्होंने इसमें यह लिखा कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट और थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फोमथम वेचायाई से लगातार उनकी बातचीत हो रही है। ट्रंप की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि दोनों पक्ष तत्कालिक युद्ध विराम और शांति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि दोनों देशों के नेताओं ने तुरंत मिलने और साथ ही युद्ध विराम के लिए तेजी से काम करने पर सहमति दी है। साथ ही दोनों देश ट्रेड डील पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच देखिए ये जो संघर्ष चलता आ रहा है बहुत पुराना है। सीमा विवाद को लेकर ये संघर्ष है, राष्ट्रवादी भावना और क्षेत्रीय भू राजनीति का ये एक परिणाम है। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता और व्यापारिक दबाव के बावजूद थाईलैंड की तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार करने की नीति और कंबोडिया का आईसीजे जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निर्भरता दीर्घकालिक समाधान को जटिल बनाती है। तो कुल मिलाकर अभी देखना होगा कि आगे
अब कैसे दोनों कंट्रीज के बीच में ये जो विवाद बढ़ गया है अचानक से, ये थमता हुआ नजर आएगा। आइए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और फेसबुक पर अब देखते हैं वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। धू धू कर चला विमान। दरअसल अमेरिका में एक बड़ा विमान हादसा टल गया है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये उसी दौरान का वीडियो है जब ये हादसा यहां पर हुआ। ये घटना डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घटी है, जहां अमेरिकन एयरलाइंस के विमान बोइंग 737 मैक्स के लैंडिंग गियर में अचानक से आग लग जाती है, जिसके चलते विमान को रनवे पर ही रोक दिया जाता है और जो प्लेन में सवार लोग, जिनकी संख्या 179 बताई जा रही है, उन सभी को सुरक्षित यहां से बाहर निकाला जाता है। घटना के वायरल वीडियो में क्लियरली ये आपको नजर भी आ रहा होगा कि कैसे विमान से धुआं उठ रहा है, तो दूसरी तरफ विमान के इमरजेंसी गेट से लोग स्लाइड करते हुए बाहर आते हुए भी नजर आए। ये तस्वीर वो भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल अमेरिकन एयरलाइंस के विमान A3023 डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद था और विमान में 173 यात्री, 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। विमान डेनवर से मियामी के लिए उड़ान भरने के लिए ही तैयार था कि इस दौरान विमान लैंडिंग गियर में कुछ खराबी आ जाती है और अचानक से इसमें आग लग जाती है। तत्काल ही वक्त रहते हुए सभी यात्रियों को क्रू मेंबर्स के सहित यहां से बाहर निकाला जाता है सुरक्षित। और हालांकि इस घटना को लेकर अमेरिकन एयरलाइंस की तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है। बताया गया है कि विमान के टायर से संबंधित मेंटेनेंस की ही ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इसे सेवा से अब फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें देखते हैं और अब देखते हैं इंस्टा पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो इंस्टा पर भी चेक कर लेते हैं। पहाड़ टूटे, सड़कें जाम, हाहाकार त्राहिमाम। बारिश से जिस तरह से तबाही मची है, कई वीडियोस अभी तक सामने आ चुके हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर देखने के लिए मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालातों ने लोगों की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में केदार घाटी के रुमसी गांव में बादल फटने के बाद तबाही की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और ये कुछ तस्वीरें आप मेरे पीछे यहाँ पर देख भी रहे हैं वॉल पर। क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। गौरीकुंड में पहाड़ दरक रहे हैं, जिसके कारण लैंडस्लाइड देखने के लिए मिल रहा है। सड़कों पर मलबा जमा हो गया है। दरअसल गौरीकुंड के नजदीक केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल मार्ग पर पहाड़ी दरकने से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर रास्ते के खुलने तक यात्रियों की आवाजाही पूरी तरह से यहां पर बंद कर दी गई है। हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड से इतर, तो यहां पर भी हालात इसी तरह के और मानसून यहां पर सक्रिय है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल में नेशनल हाईवे 70 और नेशनल हाईवे 305 समेत 200 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जहां पर यातायात बाधित है। मंडी जिले के खास तौर पर अगर बात करें, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है और सबसे ज्यादा 139 सड़कें यहीं पर बंद है। मौसम विभाग के मुताबिक कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जिले में कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 29 जुलाई से 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून की बारिश ने राजस्थान में एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने जैसलमेर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश की आशंका यहां पर जाहिर की है। इस तरह के हालात है। दक्षिण राजस्थान के 4 जिले हैं, जिसमें बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है। यहां भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ इस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। तो आप कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से देखते हैं एक्स पर कुछ और खबरें जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो यहाँ पर कई सारे हैशटैग आपको नजर आएंगे, लेकिन हम बात करने वाले हैं शुभमन गिल की। मैनचेस्टर टेस्ट की हम बात करेंगे, जिसका आखिरी और निर्णायक दिन आज है। टीम इंडिया इस वक्त इंग्लैंड से 137 रन ही पीछे है। टीम इंडिया की उम्मीदें इस वक्त केएल राहुल और शुभमन गिल की जोड़ी पर ही टिकी हुई है और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे दिन शानदार प्रदर्शन किया। केएल राहुल 87 और शुभमन गिल 78 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। दरअसल इंग्लैंड ने जो रूट और बेन स्टोक्स के शानदार शतक के दम पर पहली पारी में 669 रन बनाए थे। इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रोएली, बेन डिकेट और साथ ही ओली पोप ने भी शानदार पारी खेली, जिसके दम पर इंग्लैंड ने टीम इंडिया पर 300 से ज्यादा रनों की बढ़त बना ली। ऐसे में दूसरी पारी में मैदान में उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही।
टीम इंडिया ने बिना कोई रन बनाए 2 विकेट्स यहां पर गंवा दिए। यशस्वी जायसवाल की बात करें या फिर साई सुदर्शन की बात करें, बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जिसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल ने धैर्य भरी पारी खेली और दिन का खेल खत्म होने तक दोनों बल्लेबाज टिके रहे और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतक यहां पर बनाए। आज चूंकि टेस्ट का आखिरी दिन है और आज टीम इंडिया से काफी ज्यादा उम्मीदें लोगों को यहां पर जरूर है। कुल मिलाकर देखना होगा कि आज का दिन यहां पर किस तरह का टीम इंडिया के लिहाज से रहता है। आइए आगे बढ़ेंगे और अब जल्दी से देखते हैं यूट्यूब पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। वॉर 2 लोडेड। वॉर 2 की बात करेंगे। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म वॉर 2 14 अगस्त को रिलीज के लिए तैयार है। हाल ही में रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। वॉर 2 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म करीब 200 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई है और इसे भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्मों में से एक माना जा रहा है, जिसके चलते इस फिल्म से अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग स्पेन, इटली, अबू धाबी, रूस, जापान जैसे कुल मिलाकर 6 ऐसे देश हैं जहां पर हुई है और अब दर्शक इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म के रिलीज होने का। फिलहाल के लिए ट्रेंड्स में आज के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है